इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहां पर भारतीय गौरव संघ की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी सरन सिंह को भारत रत्न देने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ राठौर जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्यों आखिर आपको लग रहा है कि चौधरी सरन सिंह को भारत रत्न भारत सरकार दे? देखिए, मुझे क्यों लग रहा है, ये मेरी मांग नहीं है, देश के हर एक किसान, गरीब मजदूर की ये मांग है। क्योंकि उनके मसीहा, उनके लिए काम करने वाला एक कोई अगर व्यक्ति था, वो थे चौधरी चरण सिंह जी। और अगर वो देश के प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी रहे, इन संवैधानिक पदों पर रहते हुए उन्होंने एक ऐसे वर्ग की लड़ाई लड़ी है जिसके ऊपर पूरा देश डिपेंड करता है, यानी कि हमारे किसान। किसान अगर ना हो तो आपको हमारे घर में रोटी नहीं आती। ये हमने कोरोना के पूरे पीरियड में देखा है कि किसान अगर देश का मजबूत ना होता तो आज हम लोग भूखे रह रहे होते। लेकिन किसानों ने हमें भूखा नहीं रहने दिया, उनको सशक्त बनाने का काम किया चौधरी चरण सिंह जी ने। चाहे वो जमीन को लेकर के कानून की बात हो, चाहे वो किसानी को लेकर के बात हो, गन्ने को लेकर के बात हो, उनके रेट्स की जो बात थी, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन पर चौधरी चरण सिंह जी ने काम किया है। और अब लोग मेरे से पूछे कि भारत रत्न क्यों देना चाहिए। पहले मैं बात मानते हैं कि रत्न का मतलब क्या होता है। रत्न का मतलब होता है कि एक ऐसी वस्तु जिसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल है वो। मैं आपसे और आपके चैनल के माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या चौधरी चरण सिंह जी जैसा व्यक्ति द्वारा पैदा होगा? क्या नहीं होगा। जब ऐसा व्यक्ति द्वारा पैदा ही नहीं होगा, आज की डेट में बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि उनके सिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं बन पाए। तो भारत की जनता को जब उन्होंने इतना कुछ दिया, किसानों के लिए इतना कुछ किया, तो आज आपका और हमारा और देश की सरकारों का ये दायित्व बन जाता है कि हम भी ऐसे व्यक्ति का सम्मान करें। क्योंकि उन्होंने गांधी जी के साथ भी कंधे से कंधा मिलाया। हाँ, बताएं। उन्होंने गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके भारत की आज़ादी के लिए भी लड़ाई लड़ी, आज़ादी से पहले भी लड़ाई लड़ी, आज़ादी के बाद भी लड़ाई लड़ी। और जब तक वो जीवित थे उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई दिन रात लड़ते रहे। मेरा ये मानना यह है कि अब वक्त आ गया है कि देश की सरकार को उन्हें भारत रत्न दे करके, सिर्फ अगर भारत रत्न मिलता है तो वो चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान नहीं होगा, वो देश के हर एक किसान का सम्मान होगा। सवाल यह है कि भारतीय गौरव सेना की अगर हम संघ की बात करें तो कितने दिनों से यह मांग कर रही है? देखिए, भारतीय गौरव संघ तो देश में कई वर्षों से काम कर रहा है। नहीं, मांग कब से? मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, थोड़ा जल्दी मैं बताएं। ये एक सामाजिक संगठन है और अलग अलग मुद्दों पे बात करता है। हमें ये लगा कि जल्द से जल्द भारतीय गौरव संघ को, कि जो चौधरी चरण सिंह जी हैं उनको इतिहास के पन्नों में धीरे 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 भुलाया जा रहा है। आप ये देखिए, कितने लोग आज की डेट में उनके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं? ना के बराबर। सिर्फ एक बात जानते हैं कि वो जाट नेता है जी, किसानों को नेता है, बस। और उनके बारे में क्या योगदान है, क्या नहीं है, आज ना तुम्हारे को किताबों में पढ़ाया जा रहा है, ना कहीं टीवी में है, ना न्यूज पेपर में, कहीं चर्चा नहीं हो रही है। अगर आप ऐसे अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, अगर ऐसे देश की धरोहरों को आप भूल जाएंगे तो आपकी और हमारी आने वाली जनरेशन कैसे जानेगी? तो अगर वो जाने, उसको जानते रहने के लिए ये जरूरी है कि उनको भारत सम्मान मिले, भारत रत्न मिले। उनको सम्मान देने की बात कर रहे हैं, भारतीय गौरव संघ की तरफ से आप हैं, क्या आप लोग अभी तक किए हैं उनके सम्मान के लिए? जरा ये बताएं। देखिए, मैंने क्या किया? मैं वही बता रहा हूँ, उनके सम्मान में भारतीय गौरव संघ ने जो ये धरना आंदोलन किया है, शुरुआत की है, इससे पहले किसी ने मांगा है क्या? बहुत ऐसे संगठन है। किसने मांगा है? एक एग्जांपल दीजिए मुझे अभी वर्तमान में पता नहीं है, बहुत लोग यहाँ पर आए हैं और ये लंबी मांग रही है। जिसने चौधरी चरण सिंह जी के लिए भारत रत्न की मांग की, मुझे बताइए। लंबी मांग रही है, मेरा ये कहना है कि लंबे दिनों से इसकी मांग हो रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने क्या किया? मैं वही बता रहा हूँ ना, आपने क्या? मैं तो ये शुरुआत कर रहा हूँ। जंगल को जलाने के लिए चिंगारी काफी होती है। मैं आज ये चिंगारी जला रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ये मांग को मांगेगी? बिल्कुल मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? और क्यों नहीं मानना चाहिए सरकार को? चाहे सरकार कोई भी हो, हमें किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं है ना। हम उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो देश के संवैधानिक पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, राष्ट्रपति से बैठे हुए हैं।
और बाकियों को भी सम्मान देते ही है ना आप। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि किसी भी आंदोलन का स्वरूप तब बड़ा होता है जब कोई बड़ी हस्ती शामिल होती है, कोई उसके पीछे बड़ा नेता शामिल होता था। इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आपको लगता है कि आपको जीत हासिल होगी इस मुद्दे पे? देखिए, यहाँ पर हार और जीत का विषय नहीं है दोस्त। यहाँ पर विषय ये है कि क्या हम बात जो रख रहे हैं वो किस विषय में रख रहे हैं। मैं चौधरी चरण सिंह जी के लिए भारत रत्न की मांग कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ? क्या वो इसके काबिल नहीं है? अगर उसके काबिल नहीं है तो ना दें। ठीक है, तो भारतीय गौरव संघ की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग हो रही है। साफ तौर पर इनका कहना है कि वो किसानों के नेता थे, किसान को मुख्यधारा में लाने वाले व्यक्ति थे। ऐसे में उन्हें सम्मान देना चाहिए और प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति से भारतीय गौरव संघ ने आज आग्रह किया है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर सम्मानित किया जाए।